ये काम तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी टाइम ही ज़ाया हो रहा है। इसकी मैं कल करूँगा सेटिंग। मैं असल में इसको ना लाइव करना चाह रहा था, बट वो ओरिएंटेशन का कोई झगड़ा मैं बता रहा। खैर एनीवेज, आज हम लोगों ने रीनल स्टोन पढ़ने हैं, और रीनल स्टोन पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट वाली कहानी जो है वो शुरू करेंगे। रीनल स्टोन्स। अब बेटा ये जो रीनल स्टोन हैं, इन्हीं को आप याद कर लो, रीनल कैलकुलस भी बोलते हो, रीनल कैलकुलस। ठीक हो गया। अब एक बात आप लोग ये ध्यान में रखोगे कि किडनी में स्टोन कहीं पर भी बने हो, बल्कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टोन कहीं पर भी हो, किडनी में हो, यूरेटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कहलाएंगे सब रीनल स्टोन। ठीक है। तो ऑल स्टोन्स दैट आर फाउंड इन आवर excretory system are known as renal stones। ये बात आप बेटा याद कर लो, ठीक है। तो स्टोन बनता हमेशा किडनी में, फिर अगर वो किडनी से निकलेगा तो किडनी से निकल के कहाँ चला जाएगा, किडनी से निकल के चला जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से स्लिप होकर कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यूरेथ्रा के अंदर भी स्टोन जो होते हैं, रीनल स्टोन जो है फंस जाते हैं। तो स्टोन कहीं भी हो, यूरेटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, यूरेथ्रा में हो, बनेगा वो किडनी में। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि रीनल स्टोन होता क्या है। देखें, एक चीज़ समझें, दो तरह से आप समझें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने देखा पिछले महीने बड़ी बारिश हुई अपने यहाँ पर, और जब बारिशें हुई तो बारिशों में हमारे जो ड्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं। पानी जो है वो ड्रेन से बाहर निकल आता है, हर जगह पानी भर जाता है। अब ड्रेन से पानी बाहर निकलने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि ड्रेन ओवरफ्लो कर गया और पानी बाहर निकल गया। ड्रेन से पानी बाहर निकलने का एक तरीका और भी है, आप ड्रेन को ब्लॉक कर दें। जैसे आप देखते हैं किसी जगह पर ड्रेन नाली जो है रुक जाती है, कचरा उसके अंदर को फंस जाता है, पानी जो है निकल के बाहर सड़क पर बहने लगता है। फिर वो क्या होता है, वो जो स्वीपर होता है वो आता है, वहाँ जो कचरा होता है उसको निकालता है और फ्लो दोबारा ठीक हो जाता है। बिल्कुल यही मामला किडनी के अंदर भी है। किडनी के साथ दो चीज़ हो सकती हैं। नंबर वन, किडनी के पास कोई मिनरल इतना ज़्यादा आ रहा है कि किडनी उसको हैंडल नहीं कर पा रही। दूसरा, किडनी के अंदर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो मिनरल वहाँ जमा हो रहा है। ठीक है। तो दो में से कोई एक चीज़ होगी, ध्यान में रखना। तो डेवलप ड्यू टू वेरियस रीजन्स, तो मुख्तलिफ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से डेवलप होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा जो स्टोन बनते हैं ना, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के बनते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यार एक कंडीशन हो गई, इसको हम बोलते हैं हाइपर ऑक्जेल यूरिया, यानी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा हम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। या इसी तरीके से अगर फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए, हाइपर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सी यूरिया। कोई मिनरल होगा और वो मिनरल क्या हो जाएगा, मिनरल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब वो इतना ज़्यादा हो गया कि किडनी उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही, और जब किडनी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो ऐसा ऐसा वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी कभी क्या होता है, किडनी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी पीएच चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं वेरी हाई एसिडिक और बेसिक पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन की पीएच या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, यानी तो बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, उस सूरतों में भी जमा हो सकता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये देखो, फ़र्ज़ करो कि ये आपकी किडनी है जनाब, और ये किडनी में आपका ये पेल्विस है अपना किडनी का, ये हाइलम से ये आपका यूरेटर निकल रहा है। ठीक है। कभी कभी पता है क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जब ये
आपका यूरेटर किडनी से निकल रहा होता है, तो जिस जगह ये किडनी से निकल रहा है इस जगह पर ऐसा कोई छोटा सा डिफेक्ट होता है, इस तरीके से कोई गैप आ जाता है इस तरीके से। अब नतीजा क्या होता है कि जब यूरिन यहाँ से फ्लो करके जा रहा होगा नीचे, तो यूरिन के फ्लो करते वक्त ग्रेविटी की वजह से वो मिनरल आके यहाँ पर ट्रिकल करना शुरू हो जाएगा, और जब ट्रिकल करना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा, और जब वो जमा होगा फिर उसमें सोने पर सुहागा, यूरिन या तो एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, तो वो मिनरल क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, और जब वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ऑल दीज कंडीशंस कन्वर्ट minerals into stones by crystallization। तो उनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है और वो मिनरल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो स्टोन में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो स्टोन हमें देखने को मिलते हैं किडनी में, सबसे ज़्यादा वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने हुए स्टोन होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। तकरीबन 80 to 85% जो किडनी स्टोन होते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं। 80 to 85% की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ उधर मोर देन 80%। ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन भी बड़े कॉमन है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स जो तकरीबन 10 to 15% होते हैं टोटल स्टोन्स का। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, और वहाँ पर पूरे के पूरे किडनी के अंदर एक 12 सिंगों के जैसा स्टोन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यानी वो स्टोन ये एरिया पूरा ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद जो जो रीनल पिरामिड्स के बीच में गैप होगा ना, वो रीनल पिरामिड के बीच में जो गैप होगा उस गैप के अंदर घुस जाएगा, वो जो रीनल कॉलम जिसको हम कहते थे इस तरीके से। और इसको जब हम देखेंगे तो ये कैसा स्टोन बन जाएगा, जैसे 12 सिंगे का हेड हो। इसको आप और मैं स्ट्रूवाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रूवाइट या इन्फेक्शियस स्टोन, जो इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये रेंडियर जो होता है 12 सिंगा, ये रेंडियर की जो सींग होते हैं उनके जैसे मिलता जुलता होता है। ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों के अंदर, और ये मैं इस साल जब मैंने MD-CAT पढ़ाया था बच्चों को, मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसा लगता है बच्चों के अंदर एक स्टोन बड़ा कॉमन है, और वो स्टोन कौन सा है? वो है सिस्टीन का बना हुआ स्टोन। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है। सिस्टीन स्टोन्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन। तो ये बच्चों में बड़े कॉमन है। और मैंने इस साल बच्चों को कहा हुआ है, जो MD-CAT वाले बच्चे हैं, कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस साल इसके ऊपर MCQ ज़रूर आएगा। वो MCQ होगा कि कौन सा स्टोन बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और सिस्टीन स्टोन उसका आंसर होगा। ऐसा मैंने उनको कहा था। अब देखें, टेस्ट अभी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? 26 तारीख को ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये सारा हो गया। अब अगर किडनी में स्टोन हो जाए तो इस कंडीशन को आप नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस बोलते हैं। देखो, लिथियासिस वर्ड से मुराद होती है डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। नेफ्रो और यूरो दोनों किडनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेफ्रो और यूरो दोनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? किडनी के लिए। इसलिए आपने देखा ना, किस जगह पे किडनी के जो सर्जन बैठे होते हैं वो क्या कहते हैं, खिलाते हैं हमने आपको, यूरोलॉजिस्ट। और जो किडनी के फिजिशियन होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट, इस तरीके से। तो यूरो और नेफ्रो दोनों वर्ड जो है किडनी के लिए बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि किसी को रीनल स्टोन हो गया, अब क्या किया जाए? साइन और सिम्टम, किसी को अगर रीनल स्टोन हो जाएगा तो उसके साइन और सिम्टम क्या होंगे? अच्छा, ये साइन और सिम्टम का फ़र्क तो मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया है, दोबारा एक दफ़ा हम दोहरा लेते हैं। साइन और सिम्टम, बीमारी की अलामात। सिम्टम वो अलामात जो मरीज़ डॉक्टर साहब को बताएगा। वो आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब इस जगह पे कुछ दर्द होता है, और दर्द यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो स्टोन का दर्द यूरेटर के साथ नीचे ब्लेडर की तरफ जा रहा है। ब्लेडर यहाँ बीच में हमारा, किडनी इस जगह पर है। तो यहाँ से वो कहेगा तो डॉक्टर साहब दर्द है, कुछ भारीपन रहता है,
और दर्द अक्सर यहाँ से यहाँ जा रहा होता है पहली बात। तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़, हाँ भाई सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एब्डोमिनल पेन। सबसे पहले क्या होगा, एब्डोमिनल पेन। और ये पेन में माइग्रेट टुवर्ड्स ब्लैडर, और ये ब्लैडर की तरफ माइग्रेट कर रहा होगा। तो एक तो ये इसकी वो होगी। दूसरा, पेन डल भी हो सकता है, पेन में डल और सिवियर, पेन बहुत डल भी हो सकता है, बहुत सीवियर भी हो सकता है। फिर इससे यूरिन के फ्लो में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, तो डिक्रीज्ड फ्लो ऑफ यूरिन, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं ऑलिक यूरिया। ऑलिक का मतलब क्या होता है, फ्यू, यूरिया मतलब यूरिन, थोड़ा सा यूरिन पास हो रहा हो। फिर अगर उस स्टोन ने किडनी के किसी स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है तो ब्लीडिंग भी होगी। तो ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन जिसको हम कहते हैं हेमीचूरिया, यूरिन में ब्लड आना, इसके साथ नौजिया होगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी आएगी वगैरह वगैरह। इसके साथ क्या होगा, नौजिया होगा और वोमिटिंग होगी। नौजिया वोमिटिंग, किडनी की, जब भी किडनी के अंदर कोई गड़बड़ होगी तो उससे नौजिया और वोमिटिंग साथ में होता ही होता है मरीजों को, ज़्यादातर मरीजों को ये होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब किसी को रीनल स्टोन हो गया, इससे किडनी में इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी, और किडनी में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको कहेंगे नेफ्रो। अच्छा चलो रुक जाओ, इसकी भी हम बात करते हैं, रुक जाओ, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर किसी को रीनल स्टोन है तो उसके साथ क्या किया जाए। किसी को रीनल स्टोन है, क्या करें, छोड़ देने लगे, अब भरोसे बस क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करोगे, सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या करोगे ट्रीटमेंट में, अबे डायलिसिस, तूने किडनी गुर्दे ही फेल कर दिए बेचारे। हाँ भाई, डायलिसिस में तूने उसकी गुर्दे ही फेल कर दिए गरीब के। हाँ भाई बोलो। अच्छा अब देखो भाई, ये कह रही है पानी ज़्यादा पिए, साफ पानी ज़्यादा पिए। अब देखें मेरी बात सुने, किडनी स्टोन डिपेंड करता है, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट उसके साइज के ऊपर। तो किस पे ट्रीटमेंट, किस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, कि साइज कितना है। अगर तो स्टोन बहुत ही छोटे हैं, मिलीमीटर्स के अंदर है, 5 मिलीमीटर से कम है। अगर स्टोन स्मॉल स्टोन है तो उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं लाइथोट्रिप्सी। क्या बोलते हैं इसको, लाइथोट्रिप्सी। अब ये लाइथोट्रिप्सी क्या होती है, लाइथोट्रिप्सी, इसको मैं एक मिनट सही लिखूं ताकि तुम्हें सही पढ़ने में आए। लाइथोट्रिप्सी, लाइथोट्रिप्सी क्या, एक ऐसी टेक्निक जहां पर हम जिस जगह स्टोन मौजूद है, किडनी में स्टोन होगा ना, जिस जगह स्टोन मौजूद है उसको अल्ट्रासाउंड से पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्टोन कहाँ पर है, और फिर उसके बाद उस पर हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स, साउंड वेव डालते हैं छोटे स्टोन के ऊपर। नतीजा क्या होता है, जब साउंड वेव उसके बाद जाती हैं तो साउंड वेव उसको क्रश कर देती हैं, तोड़ देती हैं, और वो फिर यूरिन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता छोटे टुकड़ों में बाहर निकल जाती है। ठीक, स्मॉल स्टोन होगा तो उसको ऐसे काबू करेंगे। अगर कोई स्टोन इतना बड़ा है जिसका साइज़ मॉडरेट है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, बट इतना बड़ा हो गया है कि अब आप उसको लाइथोट्रिप्सी से नहीं निकाल सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे जनाब अली एक प्रोसेस पे जिसको हम कहते हैं PCNL, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। अब ये क्या होती है, किताब में पूरी फॉर्म लिखी होगी, आप देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, उसमें आप पहले तो मरीज़ को करते हैं बेहोश,
क्योंकि होश में रहते हो मरीज़ ये काम नहीं हो सकता। दूसरा काम क्या करते हैं, मरीज़ के यूरिथ्रा में एक कैथेटर लगा देते हैं ताकि यूरिन उसका निकलता रहे और हम भी जब उसको वॉश करें तो स्टोन के टुकड़े भी उसमें निकल जाएं। दूसरा, हम एक मेटेलिक कैथेटर इंसर्ट करते हैं यूरेटर के अंदर, यानी अब यहाँ पर हमारे पास यूरेटर में इस जगह पर एक कैथेटर आ गया, इस जगह पे ये कैथेटर हमने डाल दिया। अब स्किन में हमने सुराख किया हुआ है, वहाँ से हमने यूरेटर में कैथेटर डाला हुआ है, उससे हम एक कैमरा अंदर डालते हैं और कैमरा के साथ एक छोटा सा प्लास जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ग्रास्पर। और जैसे ही वो कैमरा अंदर जाता है वो देख लेता है स्टोन कहाँ पर है, ग्रास्पर वहाँ जाता है और उसको प्लास की तरह तोड़ना शुरू कर देता है, दबा दबा के जो उसको क्रश करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो क्रश होता जाता है वैसे वैसे क्या करते हैं, उसको पानी से फ्लश करते जाते हैं, जैसे मट्टी पानी से बह जाती है इस तरीके से स्टोन के टुकड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है हमने पहले ही ब्लेडर में क्या किया हुआ है, कैथेटर लगाया हुआ है, तो वो यूरिन सारा वहाँ से निकलने लग जाता है। इस तरीके से छोटे मोटे साइज़ के 2-4 स्टोन जो होते हैं उनको बड़ी आराम से रिमूव कर लिए जाते हैं। अच्छा, अगर स्टोन बहुत बड़े साइज़ का हुआ, यानी कोई ऐसा बंदा है जिसको जनाब अली बड़ा ऑपरेशन से डर लगता था और वो ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, दर्द बर्दाश्त कर रहा था, टीके लगा रहा था, बट आखिरकार उस बेचारे की बस हो गई, उसने कहा भाई चलो ठीक है मैं करवाता हूँ उसको, मगर उस वक्त तक वो उसका स्टोन इतना बड़ा हो गया कि अब आप उसको PCNL से या लिथोट्रिप्सी से नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको उसकी ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है पाइलोनेफ्रोलिथोटोमी। ओपन सर्जरी क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये हो गई ओपन सर्जरी। इस तरीके से ये जो मरीज़ होते हैं, इन मरीज़ों को इस चीज़ से निजात मिल जाती है। मगर अब तुमने ये बात ध्यान में रखनी है, एक दफ़ा स्टोन निकल गया, ठीक है, स्टोन निकलने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं? उसको भेजा जाता है लैब में एग्जामिनेशन के लिए। और एक दफ़ा जब लैब में एग्जामिनेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो केमिकल एनालिसिस करके आपको बता देते हैं स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, और साथ ही आपको रिकमेंड कर देते हैं कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल ना कीजिएगा ताकि अगली बार ये स्टोन ना बने। मिसाल तौर पे अगर किसी को कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ स्टोन है तो वो उसको रिकमेंड करेंगे कि आप कैल्शियम वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, दूध कम इस्तेमाल करें, पालक कम इस्तेमाल करें, टमाटर कम इस्तेमाल करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से जितनी एहतियात करेंगे उतना इसके दोबारा होने का चांस कम है। एहतियात नहीं करेंगे दोबारा हो जाएगा और मसले पैदा करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर गुर्दे के अंदर स्टोन पड़ा रहा, जैसे हमने बात की, कुछ लोग हैं डरते हैं, तो वो स्टोन गुर्दे को ख़राब करने लगेगा, गुर्दे में इन्फ्लेमेशन कर देगा, एंड इस इन्फ्लेमेशन को आप लिथोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोनेफ्राइटिस, यानी वो इन्फ्लेमेशन किडनी की जो स्टोन की वजह से। और मैंने तुम्हें रीनल फेल्यूर पढ़ाया था, याद है? याद करो, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर के कॉजेज में से एक कॉज क्या था? रीनल स्टोन। बहुत सारे लोग होते हैं डरते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाते और उनके स्टोन उनको तंग करते रहते हैं, किडनी पूरी ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ठीक है बेटा, बात में आ गई है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट रीनल स्टोन्स। अब इसको देख लो अच्छे तरीके से, कोई सवाल है तो बताओ। शाबाश, इसको अच्छी तरह देख लो, कोई सवाल है तो बताओ। शाबाश बेटा, कोई सवाल नहीं है? बल्ले बल्ले, चले फिर नया चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। हाँ जी।